आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी और अहम खबर का हम रुख करेंगे। देश में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अवैध निर्माण गिराने के लिए दिशा निर्देश तय करना बेहद जरूरी है। सुझाव आने पर हम दिशा निर्देश तय करेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हम भी अवैध निर्माण बचाने के पक्ष में नहीं है, यह कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। लड़के की गलती पर पिता का घर गिराना भी सही नहीं है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीजों पर बातचीत की है। 17 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। एमपी में 2 साल में 12,000 बार बुलडोजर एक्शन किया गया और इस एक्शन के खिलाफ लगातार जो है आवाजें उठती रही है कि आखिरकार ये एक्शन क्यों किया जाता है। और सरकार की तरफ से लगातार ये भी कहा जाता रहा है कि ये अवैध रूप से बना है, इसलिए स्ट्रक्चर को गिरा गया। लेकिन इसके ऊपर भी पलटवार होता है कि आखिरकार अवैध स्ट्रक्चर तभी क्यों सामने आता है जब वो आरोपी या फिर उसके खिलाफ कोई आरोप होता है। तो तमाम चीजों पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और सुप्रीम कोर्ट इस पर अब जो है 17 सितंबर को अगली सुनवाई करेगा। और चलिए, इस पूरे मामले पर कोर्ट ने क्या क्या कमेंट दिया है और फिर केंद्र ने क्या जवाब दिया है, यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो देखिए, कोर्ट ने सबसे पहले कहा किसी का बेटा आरोपी हो सकता है। जी हां, किसी का बेटा आरोपी हो सकता है। इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और कोर्ट की टिप्पणी पर सरकार ने भी जवाब दिया है। सरकार यह कह रही कि अपराध के लिए आरोपी की प्रॉपर्टी नहीं गिराई, बल्कि आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। तो देखिए, आरोपी के अवैध कब्जों पर म्युनिसिपल एक्ट के तहत यह किया गया है। और कोर्ट ने कमेंट दिया था कि अगर बेटा आरोपी है तो पिता के घर को आप क्यों गिरा रहे। लेकिन केंद्र यह कह रहा है कि हम इसलिए नहीं गिरा रहे क्योंकि वो आरोपी है, हम तो इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि यह अवैध रूप से बना हुआ है और म्युनिसिपल एक्ट के तहत एक्शन ले रहे हैं। और इधर देखिए, सांसद विवेक तन्खा का भी एक बयान सामने आया इस पूरे मामले पर। देश में बुलडोजर राज नहीं चल सकता, ये बुलडोजर का जो राज है वो नहीं चल सकता, ये सांसद विवेक तन्खा कह रहे हैं। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। एफआईआर होने पर घर नहीं तोड़ा जा सकता। बुलडोजर राज चलाना सस्ती लोकप्रियता है, ये कहना है। और देखिए किस तरह से इसका लगातार विरोध हो रहा है। एमपी यूपी सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रही है, विवेक तन्खा कह रहे हैं। तो देखिए, बुलडोजर पर ब्रेक लगेगा, ये ठीक नहीं है। रिपोर्ट ने यही बोला कि देश में बुलडोजर राज नहीं चल सकता। देश में कानून का राज चलता है, बुलडोजर का राज नहीं होता है। और किसी को या किसी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि आपने किसी का एफआईआर दर्ज की तो उसका घर तोड़ दो। तो जो इस देश में कुछ प्रदेशों में, कम से कम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मैं ज्यादा देखता था, ये जो एक बुलडोजर राज था और ये सस्ती लोकप्रियता है। ये कुछ चीफ मिनिस्टर्स और सरकारें इसके माध्यम से सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती हैं। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे न्यूज रूम। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड जुड़ गए हैं, शरद द्विवेदी जी, और साथ उनके साथ मनोज सैनी जी भी है। मनोज जी, आपका मैं रुख करूंगा। देखिए, अगर 2 साल की बात करें पिछले, तो 2 साल में 12,000 बार बुलडोजर एक्शन हुआ है और लगातार इसके खिलाफ आवाजें उठती रही है कि आखिरकार क्यों एंड समय में आपको लगता है कि ये गलत है, और गलत है तो पिता की प्रॉपर्टी को आप क्यों नुकसान पहुंचाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम चीजें कही है। क्या आपको लगता है राजनीति और ये तमाम मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अब मसला तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट की जब टिप्पणी आ जाती तो उसमें हमारी अपनी टिप्पणी कुछ नहीं हो सकती। जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वही हमें मानना पड़ेगा। लेकिन 2016-17 में इसकी शुरुआत हुई थी इंदौर से, जब सबसे ज्यादा बुलडोजर वहां चले और ऐसे अपराधी जो बड़े अपराधों को अंजाम देते थे उनके घरों को तोड़ा गया, और उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा असर भी दिखाई दिया था। लेकिन ये सच है, जैसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, क्या अपराधी की सजा पूरे परिवार को मिले, तो अब ये बड़ा बहस का मुद्दा हो सकता है। मेरे साथ शरद जी जुड़ रहे हैं, हमारे न्यूज हेड। शरद जी, ये तो लंबे अरसे से चल रहा है, 16-17 से हमने देखा, इंदौर से शुरुआत हुई, फिर उत्तर प्रदेश पहुंच गया, और इसका असर ये भी हुआ कि कई अपराधी अपराध करना भी छोड़े। लेकिन अब मसला सुप्रीम कोर्ट में है, और जैसा कह रहे हैं कि 17 को अगली सुनवाई होगी। क्या ये फंस गया पैच? देखिए,
मुझे लगता है कि ये कहना कि इससे अपराधों की संख्या में कितना गिरावट हुई, ये एक अलग विषय है, क्योंकि इतने सख्त और कठोर कानून के बाद भी मनोज हम देखते हैं कि समाज से अपराध भी बरकरार हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रश्न जरूर उठा क्योंकि उत्तर प्रदेश से इसकी बहुत अधिक चर्चा हुई और मध्य प्रदेश में भी इसकी चर्चा हुई, और बुलडोजर को मान लिया गया कि बुलडोजर हर ऐसे जहां जघन्य अपराध हैं वहां बुलडोजर अब बीजेपी रूल्ड स्टेट में एक नेसेसिटी सा बनता जा रहा है, और लोग इससे कहीं ना कहीं समाज को, जैसा हम कहते हैं कि एक घटना हुई थी जो तेलंगाना में या आंध्र में, जहां एक लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कृत्य के बाद उसको जला के बर्बरतापूर्वक मारा गया था और चारों आरोपियों की इनकाउंटर में डेथ हुई थी। फिर उत्तर प्रदेश में विकास दुबे, और उसके बाद हमने देखा कि कोर्ट में पेशी के दौरान डेथ हुई। तो इसको लेकर कई डिबेट हुई हैं और हर मसले पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर। अभी इसकी सुनवाई जारी है, तो अभी हम ये भी नहीं कह सकते, अभी तो सिर्फ हमारे सामने एक सिरा आया है। आगे जाकर कोर्ट इस पर क्या निष्कर्ष लेता है, फाइनल वर्डिक्ट जब सुप्रीम कोर्ट का सामने होगा, तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जस्टिस इस तरह से नहीं होगा, और भले ही वो कन्विक्शन भी उसका हो जाए, लेकिन अपराधी भी वो साबित हो जाए, लेकिन उसकी संपत्ति को तोड़ना, भले ही वो किसी भी और किस स्वरूप में है, ये जस्टिस का हिस्सा नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन सामने आया। आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, जिसको पूरा पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, तो उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि यदि कोई अवैध संपत्ति है और किसी ने अर्जित की है, तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो उसको ना रोका जाए, उस पर सरकार अपना काम कर सकती है, लेकिन फिर भी हम तमाम दिशा निर्देशों को देखेंगे, उसके बाद 17 को कुछ सुनाई देंगे। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ये महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि हमने इसके पहले देखा है कि मध्य प्रदेश में भी सरकार ने, पिछली सरकार ने घोषणा की थी कि जो भी भ्रष्टाचार से जब्त संपत्ति होगी उससे हम नए स्कूल खोलेंगे। हाँ, नई जो बिल्डिंग्स होंगी उनका उपयोग भी हम कुछ ऐसे कामों के लिए करेंगे। इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन जस्टिस का जो तरीका है, उस जस्टिस के तरीके पे सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर एक अपनी बात कही है, और उसका मंतव्य यही समझ में आता है कि आप अपने हाथ में न्याय लेने की कोशिश मत करिए। आप न्याय देने चले जाएंगे, इनकाउंटर हो जाएगा, घर गिरा दिया जाएगा, तो फिर अदालतों की ज़रूरत क्या है? फिर तो सारी चीज़ें समाज ही तय करे कि आप वहीं तुरंत पकड़ लीजिए, तुरंत शूट आउट कर दीजिए, मुजरिम है कि नहीं, सबूत है कि नहीं, मत तय करिए। लेकिन ये समाज को एक अराजकता की तरफ ले जाता है। इससे तालियां तो पिटती हैं, लोग तो खुश होते हैं, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि हीरो वहीं न्याय कर देता है, वहीं गोली मार देता है या घसीटते हुए खलनायक को ले जाता है। लेकिन क्या समाज में ये संभव है? एक डेमोक्रेसी में ये संभव है? तो समाज उस रास्ते पर ना जाए जिसमें फिल्मों की तरफ आप एक क्विक जस्टिस 2 घंटे में देखते हैं। वो समाज की आदत ना बने, नहीं तो ये समाज को कहीं एक कन्फ्रंटेशन और अराजकता की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल, और ललित, जैसा शरद जी कह रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से सही बात है कि कानून आप अपने हाथ में मत लीजिए। कानून का अपना काम है, वो कानून अपना काम करेगा। लेकिन ये भी सच है कि जहां अपराध होते हैं तो उन पर कुछ इस तरह का प्रभाव होना भी जरूरी है। पर क्या अपराधी की सजा परिवार के सभी लोग भुगतें, ये तो शायद उचित नहीं है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। लेकिन आगे 17 तारीख को फिर सुनवाई होना है, उसके बाद साफ होगा कि आखिर किस तरह के दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलग अलग सरकारों को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए ये पूरा मामला इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, उस पर लगातार बहस भी होती रही, और निश्चित तौर पर सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है उस पर हमारा ध्यान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खबर